भारत में पिस्तौल रखना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए कई नियम और कानून बनाए गए हैं। जब किसी व्यक्ति को जान का खतरा होता है तो वह आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकता है। जब किसी व्यक्ति को किसी जगह या किसी चीज की सुरक्षा करनी होती है तब भी बंदूक का लाइसेंस लिया जा सकता है। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए जिला प्रशासन से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है। प्रोहिबिटेड बोर पीबी में पूरी तरह से स्वचालित अर्ध स्वचालित हथियार कुछ अन्य निर्दिष्ट प्रकार शामिल हैं जो केवल लोगों के कुछ समूहों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं। आम लोग कुछ हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते जो केवल सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और केवल स्पेसिफिक लोग ही उनका उपयोग कर सकते हैं। एनपीबी बंदूक की लाइसेंस सिर्फ 3 साल के लिए जारी किए जाते हैं और हर 3 साल बाद इसका नवीनीकरण रिन्यूअल होता है। हम जिस पिस्टल की बात कर रहे हैं वो अश्नी सीरीज की बंदूकें हैं जिनकी रेंज 15 से 18 मीटर की होती है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इन तीनों बंदूकों की कीमत 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच है। सबसे बड़ी बात कि आप इन बंदूकों को महज 2000 रुपये में बुक करा सकते हैं। इस फैक्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे सीधे तौर पर कंपनी से ही खरीद सकते हैं। हालांकि यहां हम आपको बता दें कि इन बंदूकों को सिर्फ वही खरीद सकता है जिसकी उम्र 21 से ज्यादा हो और जिसके पास हथियार रखने का लाइसेंस हो। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसे बिना लाइसेंस के भी खरीद सकते हैं तो ऐसा नहीं है। ये आपको तभी मिलेगी जब आपके पास लाइसेंस हो। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया। बंदूक का लाइसेंस पाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी के कार्यालय में जाकर आवेदन देना पड़ता है या ऑनलाइन आवेदन भी दिया जा सकता है। आवेदन देने के बाद उसे एसपी के कार्यालय भेजा जाता है। एसपी में जाने के बाद उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन भेजा जाता है। स्थानीय पुलिस स्टेशन में आवेदन जाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी जाती है। रिपोर्ट के आधार पर डीएम तय करते हैं कि आवेदक को बंदूक की लाइसेंस देनी है कि नहीं। सिर्फ रिपोर्ट सही होने पर ही बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है। रिपोर्ट सही होने के बावजूद अगर डीएम को लगे कि बंदूक का लाइसेंस नहीं देना चाहिए तो नहीं भी दे सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी? पहचान प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र, आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक, चरित्र प्रमाण पत्र, आप पर कोई गंभीर क्रिमिनल केस ना हो और आईटीआर आदि देना होता है। लाइसेंस मिलने के बाद क्या करें? बंदूक का लाइसेंस मिलने के बाद हथियार खरीदना पड़ता है। किसी भी रजिस्टर्ड दुकान से बंदूक खरीदा जा सकता है। बंदूक खरीदने के बाद उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन में देनी पड़ती है। अब बंदूक के लाइसेंस मिलने के साथ ही यह भी तय किया जाता है कि आपको 1 साल के दौरान कितनी गोलियां दी जाएंगी, आपने गोलियां कहां खर्च की, इसका रिकॉर्ड रखना होता है और इसकी जानकारी देनी पड़ती है। तभी आपको फिर से नई गोलियां दी जाती हैं। यदि कोई लाइसेंस धारक दिखावे या रौब जमाने के लिए गोलियां चलाता है या फिर दहशत पैदा करने के लिए फायरिंग करता है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है या जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर इन नियम शर्तों का पालन नहीं होता तो लाइसेंस रद्द कर हथियार भी जब्त कर लिया जाता है।